ना तड़ तड़ करके वो जो तिरकट होता है, तिरकट नहीं होता। हाँ जो भी एक तो बोल के तीन बता ताल है, जैसे धादिन दिन्ना धादिन की, मतलब तबला ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं, तबला ही क्यों। मतलब आपको जो है इससे बेटर कंपनी में भी शॉर्ट लिस्ट मिल गई, बट स्टिल आपने जो है डी सो को प्रीफर किया, मतलब वाई? मेरा MD6 था, 512 था मेरा, तो उससे 4 ईयर में गया था चेंज। तो व्हाट इज द मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग थिंग एट IIT फॉर यू? शॉर्ट लिस्ट आई थी मेरी 12 या 13 में, अच्छा, क्योंकि उसमें से ऐसा था कि 5-6 तो मतलब सीधा उन्होंने बिना टेस्ट के पहले रिजेक्ट कर दिया था। इफेक्टिवली मेरे को 2 दिन मिले थे बस इंटरव्यू पढ़ने के लिए, तो उसके पहले मैंने कुछ इंटरव्यू तैयारी नहीं की थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि हम अंग्रेजी उतनी हमारी, तुम्हें सुबह 5 बजे पता चलेगा कि तुम्हारा इंटरव्यू 6 बजे से है कि नहीं है, तो मेरी किस्मत खराब थी थोड़ी, तो उन्होंने इंटरव्यू मेरे इस प्रायोरिटी में कर दिया। तो मैंने जो बिल्कुल उल्टा क्वाड है आपका, फर्स्ट था क्वाड है डीशो मिलेनियम ग्रेविटो, तो वही मस्त अपन तैयार होकर 5:45 पे पहुंच गए LHC के सामने। ओके, अब हम वहां पहुंचे और वहां पे LHC के घुसने ही नहीं दे रहे भाई पता नहीं क्यों। सब लोग बाहर या खड़े तो थे। हाँ सब लोग बाहर खड़े थे, या तो हाँ। आए नहीं थे लोग, या पता नहीं क्या हो रहा है। एंट्री स्टार्ट हुई 6:15 पे और मुझे कोडे वाले लोगों का कॉल आया जा रहा है। हाँ, उनका ये कहना था कि हमने तुम्हें अभी ऑफर दे दिया है, तुम हमारे सामने एक्सेप्ट करो और आगे इंटरव्यू में बैठो ही मत किसी। तो पता नहीं, मैं ऐसी वजह है कि निकल के देखा तो वो नहीं था उस टाइम पे, उसका लैपटॉप पड़ा वो कहीं और था। तो मैं भाग गया, सुबह 4 बजे उठा हूँ। हाँ, और बिना नींद के, बिना मतलब हाँ। कितनी नींद हुई होगी पता नहीं, 2-3 घंटे नींद हुई होगी। कुछ खाया नहीं है सुबह से, कुछ नहीं खाया, लिटरली कुछ नहीं, का पानी तक नहीं पीने का टाइम मिला बीच में, वो भाग रहा उधर से उधर। तो वेलकम बैक गाइज। तो आज की नई पॉडकास्ट में अपने साथ में है नमन सर, एंड नमन सर जो है अपने यहीं पे जो है IIT दिल्ली MNC के स्टूडेंट है, और इनकी जो है हाल ही में जो है DSO कंपनी में जो है इनकी 2 LPM की जो है इंटर्न लगी है, एंड ये एक बहुत अच्छे गेमर भी है। चलो शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो पॉडकास्ट का पहला क्वेश्चन ये है सर कि आपका नेटिव प्लेस कहाँ पे है, एंड आपने सेकेंडरी एंड हाई स्कूल कहाँ से करी है? अच्छा, तो मतलब नेटिव तो मेरा महाराष्ट्र से है, मेरी मदर टंग मराठी है, लेकिन मतलब मेरी स्कूलिंग 2 जगह पे हुई है मेनली। तो मीन 6th से पहले मैं नोएडा में था, और फिर 6th के बाद से मैं हैदराबाद में। अच्छा, 6th के बाद में आप हैदराबाद में? मतलब मैं JEE की कोचिंग वगैरह भी हैदराबाद से की है। ओके, ये जो पॉडकास्ट है वो मतलब इंटर्न पे बेस्ड है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका मतलब फर्स्ट डे पे जो है आपकी इंटर्न लग गई थी, क्या आपने मतलब वो एक्सपेक्ट किया था कि मेरी फर्स्ट डे पे इंटर्न लग जाएगी? मतलब फर्स्ट डे पे तो कॉन्फिडेंट था लग जाएगी, स्लॉट 1 पे लग जाएगी तो काफी अच्छा हो गया। आपने अभी जो है चूज किया मतलब DSO को, बट मैंने सुना है कि आपको जो है इससे बेटर कंपनी में भी शॉर्टलिस्ट मिल गई थी, बट स्टिल आपने जो है DSO को प्रीफर किया, मतलब वाई? वो कंपनी कौन सी थी जो मतलब जिसमें आपकी शॉर्टलिस्ट आई थी? शॉर्टलिस्ट तो बहुत में आई थी, लेकिन मतलब जो इंटरव्यू दिया था मैंने एक में, और जिनने मुझे ऑफर दिया था वो ग्रेविटॉन थी। ग्रेविटॉन ने मुझे कोई दूसरे रोल के लिए दे दिया था, मतलब जिस रोल का मुझे कुछ आइडिया नहीं था। अच्छा, तो उसका ऑफर दिया था, तो वो मैंने मना कर दिया। और शॉर्टलिस्ट तो काफी सारे में आई थी, क्योंकि मैंने स्लॉट 1 में इंटरव्यू 4 ही के दिए थे। अच्छा, स्लॉट 1 में 4 इंटरव्यू दिए थे मतलब कैप है कि आप 4 से ज्यादा दे नहीं सकते। अच्छा, ओके। मतलब जो ग्रेविटॉन थी वो इससे ज्यादा आपको दे रही थी क्या? वो 5 दे रही थी। ओके, वो 5 दे रही थी, फिर भी आप 2 LPM पे आ गए। हाँ, मतलब ये इस वाले के लिए काफी रीजंस थे। एक तो DSO बड़ी कंपनी है थोड़ी, तो जो बाकी ग्रेविटॉन या फिर दूसरे इंडियन कॉन्ट्स है वो रिलेटिवली स्मॉलर है इस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के इसमें बेसिस पे। हाँ, बेसिस पे, तो उधर थोड़ा सा वर्कलोड वगैरह भी ज्यादा रहेगा। ओके, एंड सेकेंडरी DSO जो है वो हैदराबाद में। अच्छा, तो घर के पास भी है, और इधर पे PPO रेट वगैरह भी ज्यादा अच्छा है काफी। अच्छा, तो वो भी सोच सकते हैं PPO लेने का। तो इसके लिए मैंने DSO को भी अपने टॉप में 4 सिलेक्ट करनी रहती है प्रायोरिटीज, तो उसमें भी मैंने इसके लिए इसको डाल दिया था। इसको टॉप पे रखा था? टॉप पे नहीं रखा था, मतलब चार में रखा था, और अल्फा ग्रेप और बाकी बार्कलेस वगैरह को नहीं रखा था। अच्छा, बार्कलेस और अल्फा ग्रेप को नहीं रखा था फिर 4 में। ओके, तो आपका मतलब रीजन ये हुआ कि मेरे घर के पास में है। मेन रीजन है कि मतलब अगर वहाँ पे PPO मिल भी गया तो काफी अच्छा रहेगा, मतलब कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। घर का खाना वगैरह सब घर का मिलेगा, पूरा रेंट के पैसे भी बचेंगे। अच्छा, तो पूरी सेविंग होगी सब। अच्छा, ग्रेट यार, मतलब चॉइसेस अपनी अपनी होती है। ऐसा नहीं है कि यार मतलब 5 लाख मिल रहे हैं तो मैं उसमें चला रहा हूँ और 2 लाख इसमें मिल रहा है, बट ये घर के पास है तो
आई कैन गो फॉर घर के पास। हाँ, और इनमें थोड़ा जो बाकी इंडियन कॉन्स रहती है उसमें थोड़ा पीपीओ के लिए भी थोड़ा टफ रहता है। हाँ, तो आप मतलब पढ़ने में तो अच्छे हो ही, तो मतलब आपका डिपार्टमेंट चेंज भी हुआ था क्या? डिपार्टमेंट चेंज तो नहीं, मतलब मेरा MT6 था, 5 था मेरा, ओके। तो उससे 4 ईयर में हुआ था चेंज। डिपार्टमेंट सेम ही था, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग था पहले भी, लेकिन 5 ईयर से 4 ईयर हुआ था। 5 ईयर से 4 ईयर होता था। एंड उस टाइम मतलब कट ऑफ कितनी गई थी आपके टाइम पे? वो मतलब CGPA? एग्जैक्ट याद, मेरी 9.54 थी। अच्छा। और मेरी हो गई थी, लेकिन मतलब मुझे एग्जैक्ट 9.4 हो गई। सबके लिए कोई चीज अट्रैक्टिंग होती है, कोई चीज डिस्ट्रैक्टिंग होती है, तो व्हाट इज द मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग थिंग एट IIT फॉर यू? डिस्ट्रैक्टिंग तो मतलब एक तो है कि तुमको फ्रीडम ऑफ चॉइस जो आ जाती है, उसका मिसयूज काफी बुरा होता है, मतलब कि क्लासेस ना जाना, देर तक सोते रहना। तो मेरे पर्सनली यही सबसे बड़े चैलेंज है कि अटेंडेंस कैसे मेंटेन की जाए और कैसे जल्दी उठाया जाए सुबह। बाकी डिस्ट्रैक्टिंग तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मैं दूर रहता हूँ सबसे। आपका रूममेट कौन है? मेरा रूममेट उमंग त्रिपाठी। अच्छा, CS के। ओके। तो उमंग सर से आपको क्या इंस्पिरेशन मिलता है? भाई बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। तो जब भी क्लास में जाके लेट उठता हूँ मैं, तो वो क्लास से आकर पढ़ रहे होते हैं, तो थोड़ा सा फटती है, मतलब कि तो इंस्पिरेशन मिलती है कि पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं उमंग से, तो मतलब काफ़ी अच्छी इंस्पिरेशन मिलती रहती है और हमेशा रियलाइज़ होता रहता है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस है उनका मेरे पे। शायद मैं उन पे बुरा इन्फ्लुएंस हूँ थोड़ा। मुझे सोता हुआ दिखता है सुबह वो क्लास करते समय। तो कभी मतलब आप प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करते हो? हाँ, बिल्कुल करते हैं। मतलब हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं साथ में, तो हाँ, मतलब प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं काफ़ी, मैथ्स की, कंप्यूटर साइंस की। तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है उनसे रूममेट के साथ हेल्दी कांटेक्ट हो। तो जैसे अभी इंटर्न तो हो गई आपकी, तो इंटर्न से पहले इंटर्न प्रिपरेशन टाइम पे आपका रूटीन किस तरह का था? इंटर्न प्रिपरेशन मतलब समर ब्रेक बोल रहे हो ना? तो समर ब्रेक के टाइम रूटीन तो मतलब ऐसे कुछ वेल डिफाइंड मैंने फॉलो नहीं किया। मतलब मैं बस सो के उठता था, थोड़ी मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करता था, मीन्स वो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानूंगा मैं कि सवाल सॉल्व करना है। लीड कोड पे कर सकते हो कहीं पे भी, किसी भी जगह पे। और फिर थोड़े क्वांट की किताबें थी 2-3। अच्छा। 2-3 नहीं, 4-5। अच्छा। तो उनको सॉल्व करता था। मतलब ऐसे एज कुछ तो आपका टारगेट रहता होगा डेली का? टारगेट मतलब हाँ, टारगेट ये रहता था कि हर दिन कोई ना किसी वेबसाइट पे कॉन्टेस्ट रहता ही था। शाम को तो हर दिन मैं देता था एक कॉन्टेस्ट। अच्छा। वो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं छोड़ूंगा नहीं कोई भी कॉन्टेस्ट छोड़ूंगा नहीं मैं, चाहे कहीं पे ऐड कोडर पे हो, कोड शेफ पे हो, कहीं पे भी हो, कोड फोर्सेस पे हो, तो वो कॉन्टेस्ट तो दूंगा मैंने ये ठाना था। तो हर दिन एक कॉन्टेस्ट तो देता था मैं। और प्लस जो प्रीवियस कॉन्टेस्ट जो मुझे सवाल नहीं हुए थे, तो उनको सॉल्व करना। ओके, तो मतलब वो कॉन्टेस्ट देना है, उन्हीं के क्वेश्चन जो नहीं बने वो अगले दिन सॉल्व करना। वो और फिर कुछ सर्टेन प्रॉब्लम सेट भी रहते हैं टॉपिक वाइज, तो उनमें से भी कुछ कुछ करना। मतलब मेरा ऐसा था कि एक प्रॉब्लम सेट था, वो मुझे ठाना था कि 2 महीने में वो कंप्लीट करना है पूरा। अच्छा। तो उसके भी कुछ करते रहता है, सर्टेन 5-6 सवाल दिन के। और फिर मेरी बुक थी एक, उसका भी मैंने ठाना था कि इसके 20 सवाल करने हैं जैसे एक दिन में। अच्छा। तो मतलब हाँ, मतलब ऐसे ही था, लेकिन एकदम कोई स्ट्रिक्ट नहीं था कि जैसे जेईई में रहता है अपना कि ये डीपीपी मिली है, ये पूरी करनी है, आज ऐसा नहीं है। सब ओपन है और उसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि इन्फिनिट प्रॉब्लम्स है। सारी तो 2 महीने में सॉल्व होंगी नहीं। हाँ, ये तो है। कॉन्सेप्चुअली हाँ, मतलब जितना कर सकते हो कर लो बस। अच्छा। वो सब प्रिपरेशन करने के बाद में आपने टेस्ट दिए, तो टेस्ट कितने आसान लगे? मतलब जो कोडिंग राउंड जो होते थे, मैंने सीपी की थी काफी की थी, तो कोडिंग राउंड तो मतलब स्मूथली निकल गए। अच्छा। मतलब ज्यादा टफ नहीं लगे उतने। मतलब कुछ में काफी अच्छे सवाल थे, जैसे गूगल वगैरह के थे। हाँ। उसमें तो बहुत ही खतरनाक सवाल आ गए थे। अच्छा। मतलब बाकी लेकिन डोएबल थे। मतलब अगर किसी ने नहीं की है तैयारी और पहली बार देख रहे हो, उसके लिए काफी टफ हो सकता है। अच्छा। तो इसके लिए मतलब मैं तो रिकमेंड करूंगा कि जितने ज्यादा कर सकते हो आप करो सवाल। बट आपके लिए वो मतलब इजी टू मीडियम के बीच में बोलूंगा। जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस टाइम आपका मतलब इंटरनल थॉट्स कैसे थे, एंड मतलब हाउ दे चेंज्ड जब तुमने मतलब एग्जाम देना स्टार्ट कर दिया था, तो वो किस तरह से चेंज हो गए इंटरनल थॉट्स? मतलब एग्जाम के टाइम पे तो तुम नहीं कर सकते। मेरा ये शेड्यूल था कि हमारे जो ओए होते थे, हमारे मतलब लगभग 2 हफ्ते चले होंगे ओए। 2 हफ्ते चले होंगे इधर आने के बाद।
तो 2 हफ्ता में मेरे ये होते थे ओए कि 5 शाम के 5 से रात के 12-1 बजे तक लगातार चल रहे हैं। अच्छा। तो डिनर मुझे आके वहाँ पे कुछ भी करना पड़ता था। तो उसमें इतना एग्जॉस्ट हो जाओगे कि तुम ओए के टाइम पे तो कुछ नया पढ़ नहीं सकते। अच्छा। मतलब ओए के टाइम बस तुम आराम से सो के फ्रेश माइंड से पेपर देने जाओ। क्योंकि तुम्हें इतने सारे लगातार पेपर देने हैं, तुम्हारा पूरा दिमाग एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो कोई लास्ट मिनट पे छोड़ना मत कि ओए के टाइम पे पढ़ लूंगा, मैं एक दिन पहले पढ़ लूंगा, वो बिल्कुल वर्थ नहीं है और उससे तुम्हारा नेगेटिव ही होगा। मतलब मेरा सवाल है कि आपके इंटरनल थॉट्स में जानना चाहता हूँ कि जब आप एक प्रिपरेशन कर रहे थे इंटरनल एक अपने हाँ बाद में मतलब हाँ स्टार्टिंग में तो रहता ही है, सबको रहता है कि क्या होगा, मेरा कुछ होगा नहीं ऐसा। लेकिन फिर जैसे प्रैक्टिस करोगे, कॉन्टेस्ट देते जाओगे, रेटिंग बढ़ेगी थोड़ी, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता रहता है कि हाँ चलो ये सवाल तो हो रहे हैं, तो ओए में भी हो जाएंगे, इंटरव्यू में भी हो जाएंगे। तो मतलब हाँ वो तो कर्व रहती है, सबकी ऐसी कर्व रहती है। स्टार्टिंग में सब लो से स्टार्ट करते हैं, फिर एक हाई आते हुए फिर से लो होने लगता है। अच्छा। तो पूरी कर्व हुई थी मेरी भी, सेम थी। और लकीली ओए के टाइम में काफी कॉन्फिडेंट था मैं, क्योंकि काफी तैयारी कर ली थी मैंने अच्छी खासी। सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था, मतलब क्लासेस भी स्टार्ट हो गई थी, तो क्या क्लासेस अटेंड करने का सोचा था आपने? मतलब सोचा तो था, जोश जोश में पहले दिन गया भी था, फिर उसके बाद 2 हफ्ते नहीं गया। अच्छा। फिर 3rd हफ्ते से गया थोड़ा। 50 अटेम्प्ट्स थे, उनमें से आपने कितने एप्लीकेशंस यूज किए एंड कितने में आपकी शॉर्टलिस्ट आई? शॉर्टलिस्ट इंटरव्यू के लिए? हाँ। मतलब 50 थे ना, मेरी 38-40 ऐसे शायद हो गए होंगे मेरे। अच्छा। शॉर्टलिस्ट आई थी मेरी 12 या 13 में। अच्छा। क्योंकि उसमें से ऐसा था कि 5-6 तो मतलब सीधा उन्होंने बिना टेस्ट के पहले रिजेक्ट कर दिया था। मतलब 5 ऐसे थे जिसमें सीवी बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग थी, जिसका टेस्ट हुए नहीं थे। मतलब जैसे कंसल्ट वाले 5 थे। अच्छा। तो उनने मुझे सीधा ही रिजेक्ट कर दिया। सीवी तो आपकी पूरी इधर कोडिंग हाँ, तो वो तो मैंने ऐसे मजे मजे में भर दिया था। अच्छा। तो वो उसमें 5 तो वैसे ही बर्बाद हो गए थे मेरे। और बाकी में हुए तो अच्छे हुए थे लेकिन फिर भी नहीं आई शॉर्टलिस्ट। अच्छा। कुछ में अच्छे नहीं हुए तो उसमें तो नहीं आनी थी। अच्छा। और बाकी में आ गई, मतलब हाँ 12-13 में आ गई थी मेरी। अच्छा। और उनमें से आपने 4 के इंटरव्यू दिए थे? उसमें मतलब स्लॉट 1 में मेरे शायद 7 थे। 7 इंटरव्यू थे? 7 जो मेरे जितनी शॉर्टलिस्ट रहती है, स्लॉट 1 में 7 थे उसमें शॉर्टलिस्ट, क्योंकि मैं भर 4 ही सकता था। ओके। तो मैं 3 नहीं भरे थे। अच्छा। तो वो फिर नेक्स्ट डे के लिए आप स्लॉट 1 में भर सकते हो? नहीं, डे 1 स्लॉट 1 में स्लॉट 1 में आप 4 ही चूज, सर्टेन सेट ऑफ कंपनीज है। हाँ। वो स्लॉट 1 में आई थिंक 40 थी कुछ। अच्छा। तो इन 40 में से आप 4 ही दे सकते हो बस। और फिर जो स्लॉट 2 उसमें अलग सेट ऑफ कंपनीज है। ओके। मतलब इन 40 में से आप कोई 5 भी नहीं दे सकते। उनमें से भी आपको 4 प्रायोरिटी, आपको 4 ही चूज करनी है। 4 आपने कौन कौन सी थे एक बार फिर? 4 बता देता हूँ मैं। ग्रेविटॉन भरी थी मैंने, और मिलेनियम भरी थी, कोडाई भरी थी और डीशा भरी थी। अच्छा। इनकी प्रायोरिटी लिस्ट बता सकते हो? बता देता हूँ, अब क्या ही है। अब तो कुछ हो नहीं सकता, खत्म हो गया प्रोसेस। फर्स्ट ग्रेविटॉन भरा था मैंने। ग्रेविटॉन में लेकिन मैंने SWE रोल भरा था। अच्छा। वो मुझे रोल ULL दे रहे थे। और सेकंड मिलेनियम भरा था। अच्छा। थर्ड डीशा, फोर्थ कोडाई भरा था। अच्छा। इज देयर एनी सिंगल थिंग जिसकी वजह से जो है मतलब इंटर्न आपकी श्योर हो गई? मतलब हाँ, मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम ही बोलूँगा मैं, मतलब वो सबके लिए ही होगा ये आंसर। अच्छा। कि मतलब अगर आप अच्छी खासी कर रखी है आपने, मतलब फिर तो कहीं ना कहीं तो लगी ही जाएगी होपफुली। अच्छा। मतलब अंटिल ने बहुत ज़्यादा हक ना दो इंटरव्यू में, लेकिन हाँ मतलब वही है, ओए तो निकल जाएंगे आराम से अगर CP अच्छी खासी कर रखी है तो CGPA तो इतना कुछ यूज़ हुआ नहीं मुझे। अच्छा। CGPA कितनी थी आपकी? 9.3, मतलब 9.3 थी। तो शॉर्ट लिस्ट में इसका यूज हुआ? शॉर्ट लिस्ट तो मतलब मुझे नहीं लगता यूज हुआ। मतलब जैसे कोडाई थी, कोडाई ने की थी CV बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग, तो उसमें उनने लगाया होगा। अच्छा। CGPA तो उसमें यूज हुआ होगा। मतलब कुछ है जैसे टावर और जेन स्ट्रीट वगैरह है। हाँ। वो तो बहुत ज्यादा CG देखती है। अच्छा। तो देखो उनके तो बहुत ज्यादा भी चाहिए, मतलब आपको 9.8 9.9 टाइप्स चाहिए। अच्छा। तो लेकिन अगर उनको छोड़ दिया जाए अभी के लिए, तो फिर 8.5 9 प्लस मोर देन सफिशिएंट है। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरह से की थी आपने? मतलब ऑनलाइन वीडियोस देखे थे, यहाँ पे किसी दोस्त से मतलब आमने सामने बैठ के CV उनको देके आपने उनके साथ प्रैक्टिस की थी? मतलब किस तरह से प्रिपरेशन की थी आपने इंटरव्यू के लिए? मतलब इंटरव्यू के लिए सच कुछ नहीं किया था मैंने, सच बोलूं तो। हमारे OA जो चले थे वो इंटरव्यू के 2 दिन पहले तक चले थे।
अच्छा तो इफेक्टिवली मेरे को 2 दिन मिले थे बस इंटरव्यू पढ़ने के लिए, तो उसके पहले मैंने कुछ इंटरव्यू तैयारी नहीं की थी। अच्छा तो उन 2 दिन में मैंने सीवी चाटी पहले अपनी पूरी, अच्छा क्योंकि सीवी में जो प्रोजेक्ट्स लिखे थे वो एक 2 साल पुराने थे पूरे, हम्म मैं भूल चुका था सारे। हम्म तो पहले मैंने सीवी पूरी अच्छे से पढ़ी हम्म अपनी, मतलब प्रोजेक्ट्स पूरे पढ़े, कोड देखा उनका क्या क्या किया है उसमें। हाँ फिर मैंने सीनियर से बात की बहुत सारे, अच्छा मतलब अपने जितने हॉस्टल के सीनियर्स हैं वगैरह, एमटी के सीनियर से बात की कि क्या होता है, कुछ टिप्स एचआर में क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तो उनने भी बता दिया कि कुछ टिप्स थी कि अपना पूरा थिंक आउट लाउड करो, मतलब शांति में मत सोचो, जो सोच रहे हो बताते जाओ सामने वाले आदमी को। फिर दोस्त, बाकी सारे दोस्त थे वो भी सिमिलर सिचुएशन में थे हम। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि हम अंग्रेजी उतनी हमारी हाँ थोड़ी मतलब आती है, अच्छे से आती है अंग्रेजी, बट मतलब आदत नहीं थी ना, मतलब हाँ एक तो फ्लुएंटली इधर पे प्रॉप से बात होती नहीं है, दोस्तों से हिंदी में बात करते हैं। स्कूल में तो एटलीस्ट इंग्लिश में बात हो जाती थी टीचर्स वगैरह से, ओके पूरी अंग्रेजी के थोड़ी सी फट रही थी हमारी कि अच्छा क्या हुआ। तो इसके लिए मतलब एक दिन पहले हम ये बैठ गए कि हम एक दूसरे को सीवी से सवाल पूछेंगे और पूरा अंग्रेजी में बात करेंगे। अच्छा तो कौन कौन थे मैं, आप नाम ले माधव, सकते हो? स्पर्श अच्छा और पार्थ वर्मा, अच्छा और ऐसे मतलब अनीश, हम ये सब लोग हाँ। बैठ गए कि चलो एक दूसरे से प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो अपने इंग्लिश में। तो ये सब हुआ, तो उससे भी थोड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया इंग्लिश का। और मतलब प्रोजेक्ट्स भी मतलब पता चल गया कि किसी ने बोला तो हम पूरा एक्सप्लेन कर देंगे एक बार में प्रोजेक्ट। तो ये ऐसे की। और बाकी ऐसा जैसे क्वांट के इंटरव्यू में तो आप तैयारी के नाम पे मतलब क्या ही करोगे, क्योंकि वो पजल्स वगैरह ही पूछते हैं हाँ और सीपी पूछते हैं, बाकी थोड़ा बहुत आपका C++ वगैरह पूछते हैं, मतलब टेक्निकल ही ज्यादा होता है जो आपने पढ़ा है। हाँ टेक्निकल ज्यादा होता है, मतलब उसमें आपका ज्यादा कम्युनिकेशन का उतना नहीं इम्पोर्टेंट, बस ये है कि जब तुम सॉल्व कर रहे हो तो हर स्टेप समझाते रहो सामने वाले को। Could you explain your interview day from morning to evening? हाँ ये थोड़ा बहुत ही मतलब अभी भी सपने जैसे ही लगता है मुझे वो। अच्छा बहुत कुछ हो गया उस एक दिन में, एक दिन पे भी नहीं, आधे दिन में। 12 बजे तो पूरा खत्म हो गया था मामला। मॉर्निंग के 12 बजे सब कुछ खत्म हो गया था। स्लॉट 1 12 बजे खत्म हो गया था ना। अच्छा तो वहीं पे खत्म हो गया था और ऑफर दे दिया था पहले उसी टाइम। हाँ उसके पहले ही दे दिया था, मैं पूरा समझाता हूँ अभी। हाँ समझा। तो ऐसा था हमारा कि सुबह 6 से 12 स्लॉट 1 था और तुम्हारे 6 से 12 में 4 इंटरव्यू होंगे 45 मिनट्स के। तो और लेकिन ये 6 घंटे में वो 4 कहीं पे भी हो सकता है पूरी बिल्डिंग में, मतलब अपनी जो 6 घंटे में LSC है। 6 से 12 हाँ पूरे एलसी में कहीं लोकेशन में भी हाँ कहीं भी हो सकता है और टाइम में भी कहीं पे भी हो सकता है, मतलब 6 घंटे हैं, इन 6 घंटे में 4 कहीं पे भी हो सकता है। अभी आपको इन्फॉर्मेशन ये सुबह 5 बजे पता चलेगा, सुबह 5 बजे सुबह 5 बजे पता चलेगा कि तुम्हारा इंटरव्यू 6 बजे से है कि नहीं है। तो ये भी एक खतरनाक चीज थी। अच्छा तो मुझे उठना पड़ा सुबह 4 बजे। ओके पहली बार मतलब हाँ तो बस यही के टाइम उठता था, जल्दी सोए होंगे उस टाइम। हाँ बहुत जल्दी, मतलब सोया तो 10 बजे था, नींद लगते लगते पता नहीं क्या हो गया होगा क्योंकि नींद तो आती नहीं है, स्लीप साइकिल तो कचरा हो रखी थी पूरी। हाँ ठीक है। और हाँ तो 4 बजे उठा मैं, कैसे भी मतलब जितने भी नींद हुई थी उतनी नींद पे उठा और नहा लिया मैंने जाते ही साथ, ताकि नींद उड़ जाए पूरी। फिर 5 ऐसे तैयार हुआ मैं, 5 बजे तक देखा तो मैंने जो प्रायोरिटी बताई दी थी अपनी 1 2 3 4 प्रायोरिटी जो भरी थी, तो मेरी किस्मत खराब थी थोड़ी, तो उन्होंने इंटरव्यू मेरे इस प्रायोरिटी में कर दिया। तो मैंने जो बिल्कुल उल्टा क्वाड है आपका फर्स्ट था, क्वाड है डीशो मिलेनियम ग्रेविटॉन, इस ऑर्डर में मेरी इंटरव्यू रख दिया हमने। और लगातार 6 से 7 7 से 8 8 से 9 9 से 10। ओके आपको 15 मिनट का गैप मिल रहा है स्विच करने के लिए। हाँ वो भी बताऊंगा अभी, वो भी कांड हुए उसमें। ठीक है। तो ये सबसे पहला मुझे शॉक लगा, धक्का लगा कि ये क्या हो गया। ओह माय गॉड, जो मैंने भरी थी प्रायोरिटी पूरी उल्टी हो गई है। तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब जो है देंगे, क्वाडे देंगे जाते हैं 7 सुबह। तो वही मस्त अपन तैयार होकर 5:45 पे पहुंच गए एलएचसी के सामने। ओके अब हम वहां पहुंचे और वहां पे एलएचसी के घुसने ही नहीं दे रहे। व्हाई? पता नहीं क्यों, सब लोग बाहर, या तो हाँ सब लोग बाहर खड़े थे, या तो आए नहीं थे लोग, या पता नहीं क्या हो रहा है। एंट्री स्टार्ट हुई 6:15 पे और मुझे क्वाडे वाले लोगों का कॉल आया जा रहा है कि कहाँ हो आप, जल्दी आओ। 6:15 से पहले आना स्टार्ट हो गया था क्या, या 6 मतलब मेरा पहले एंट्री आपकी हुई 6:15? मेरी 6:15 पे स्टार्ट हुई एंट्री। हाँ और मेरा पहला इंटरव्यू 6 बजे से था शेड्यूल्ड। ओके 6 से 7 क्वाडे शेड्यूल्ड था। अच्छा। और 7 से डीशॉ मेरा था। अच्छा तो मेरे को कॉल आने लगे क्वाडे वाले की कि आप कहाँ हो, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तो और पैनिक हो गया मैं थोड़ा कि अब मैं तो अंदर घुसने नहीं दे रहे। तो कैसे करके घुसा, मैं तुरंत भाग के गया क्वाडे में। तो क्वाडे मुझे याद नहीं है, लेवल 2 या लेवल 4 कहीं पे तो था।
तो वहाँ पे मैं भागते भागते गया, तो वहाँ पे वेट ही कर रहे थे मेरा, तो तुरंत मुझे लेके गए अंदर बूथ में, इंटरव्यू दिया वहाँ पे, और उन्होंने मुझे जल्दी फ्री कर दिया, मतलब मुझे 7 बजे उन्होंने एग्जैक्ट शार्प फ्री कर दिया। अच्छा 6 से 7 था, सर मैं 7 से भागते भागते डी शॉप ग्राउंड फ्लोर पे था। अच्छा अब डी शॉप वालों ने मुझे बैठा के रखा, मतलब डी शॉप वालों ने क्या किया, मेरा पहला राउंड ले लिया, सेकंड राउंड ले लिया, एचआर राउंड ले लिया। अच्छा और फिर उन्होंने बोला कि हम तुम्हें दे रहे हैं ऑफर। अच्छा तो उनने मुझे ये बोला कि हम तुम्हें अभी ऑफर दे रहे हैं, तुम अभी एक्सेप्ट कर लो, प्रोसेस से बाहर हो जाओ। अच्छा अभी मतलब अभी हाँ, उनका ये कहना था कि हमने तुम्हें अभी ऑफर दे दिया है, हाँ तुम हमारे सामने एक्सेप्ट करो और आगे इंटरव्यू में बैठो ही मत किसी। ओके मतलब ये वो कहना चाह रहे थे। हाँ समझ गया ना, मतलब हाँ। ताकि मैं कहीं और ना जा पाऊँ। ओके तो मैं उनको टालता रहा, क्योंकि मतलब मेरी प्रायोरिटी के दो ऊपर प्रायोरिटी का भी बचा हुआ था इंटरव्यू, ऑफ कोर्स वहाँ पे दूंगा, इंटरव्यू तो दूंगा एटलीस्ट। मैं उनको समझाता रहा, और वो उन्होंने मुझे बैठा के रखा रूम के अंदर, अच्छा जाने नहीं दे रहे थे, बोले कि और मतलब वो मुझे टाल रहे थे किसी तरह कि ये बंदा मिस हो जाए इसका इंटरव्यू किसी तरह। हाँ तो ऐसे ही तो मेरे इसका मिलेनियम था डी शॉप के बाद। हाँ तो इनने मुझे ऐसा बैठा के रखा कि मेरे को 2 घंटे लग गए डी शॉप में। 2 घंटे लगे 2 घंटे लग गए, जबकि मेरा इंटरव्यू 1 घंटे में हो गया था। क्वेश्चन पूछ रहे थे या सिर्फ बिठा के बैठा रखा कि हाँ एक और राउंड होगा, आ रहा है एक बंदा और, आ रहा है एक बंदा और आ रहा है। अच्छा वो बस मुझे मेरा मिस करवाना चाहते थे वो लोग। ओके वो समझता हूँ मैं क्यों करवाना चाहते होंगे। ठीक है, ये था। तो फिर कैसे भी करके मैं निकला भाग के वहां से, और मेरा मतलब ये हो गया था कि मेरा मिलेनियम छूट ही गया पूरा, मतलब मिलेनियम का स्लॉट स्किप हो गया। ओके क्योंकि 2 घंटे चले गए ना डी शॉप में, लगातार 1 घंटा था उसका। तो मेरे और मिलेनियम वाले का फोन आया जा रहा है मुझे कि आप कहाँ हो, 1 घंटा लेट हो गया, कहाँ हो। ओके तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ग्रेविटॉन वाले का आने लगा, क्योंकि अब ग्रेविटॉन का स्लॉट चला गया, फोर्थ स्लॉट पे चला गया मैं, और थर्ड मेरा पूरा स्किप हो चुका है। तो मैंने सोचा कि अब मिलेनियम तो स्किप हो चुका है, अब मिलेनियम दूंगा तो ग्रेविटॉन स्किप हो जाएगा, सच में ग्रेविटॉन दे देता हूँ जाके। तो मैंने मिलेनियम स्किप ही कर दिया पूरा, और सीधा जाके ग्रेविटॉन दे दिया। और अब ग्रेविटॉन में भी मेरा इंटरव्यू काफी लंबा चला, 1.5 घंटे तक। तो उसमें भी 3-4 राउंड हुए, फिर एचआर राउंड हुआ, चलता रहा। इसमें भी मुझे 1.5 घंटा जैसा लग गया। अच्छा। तो इफेक्टिवली अब मतलब मेरा मिलेनियम का जो टाइमिंग था मेरा, उससे 3 घंटे बीत चुके हैं अप्रोक्सीमेटली। हाँ, ढाई मतलब 3 घंटे बीत चुके हैं उसके। आप आगे निकल चुके हो। हाँ, मिलेनियम के। अब मैं जाता हूँ मिलेनियम के पास। ओके। कि मेरा 3 घंटे पहले था, अब कुछ हो सकता है क्या? उन्होंने बोला कि अभी हम लास्ट हमारा चल रहा है, अब बस घुस जाओ बस। तो लकीली मेरा उन्होंने फिर भी कर लिया। अच्छा। तो हाँ, ये हो गया। तो मिलेनियम वालों में लकीली ले लिया मेरा इंटरव्यू। और लेकिन मिलेनियम में अब हुए बहुत सारे राउंड। अच्छा। मतलब सबसे ज्यादा राउंड मिलेनियम थे, मतलब 6-7 से भी ज्यादा, 8 जैसे राउंड थे मिलेनियम में। अच्छा। एक के बाद एक आए जा रहे हैं लोग। एक के बाद एक आए जा रहे हैं। तो वो भी चलता है। और मैं सुबह 4 बजे उठा हूँ। हाँ, सुबह 4 बजे नींद के बिना, मतलब कितनी नींद हुई होगी पता नहीं, 2-3 घंटे नींद हुई होगी। कुछ खाया नहीं है सुबह से, कुछ नहीं खाया, लिटरली कुछ नहीं, का पानी तक नहीं पीने का टाइम मिला है बीच में। वो भाग रहा उधर से उधर। और मिलेनियम में 8 राउंड चल रहे हैं, एक के बाद एक। और सब में पूछे जा रहे हैं सवाल, टफ से टफ सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये ऐसा वो मिलेनियम हुआ। और फिर मिलेनियम वालों ने फिर लास्ट राउंड में बोल दिया कि हम तो नहीं दे पाएंगे आपको, ऑफर नहीं देंगे, मिलेनियम ने बोल दिया। अच्छा। और ग्रेविटॉन ने पहले मना कर दिया था कि हम ये वाला रोल दे रे हैं। अच्छा। और ये वाला उसी टाइम आपको बता देते। हाँ, एचआर राउंड में बता दिया था कि हम ये वाला रोल है, कि आप एग्री करो तो हम अभी दे सकते हैं आपको ऑफर। अच्छा। मैंने बोला ये नहीं, मुझे जिसमें मैंने अप्लाई किया है वो वाला दो। तो उन्होंने बोला इसमें हम आपको वेट लिस्ट में डाल देंगे। मैंने ठीक है, डाल दो, वेट लिस्ट डाल दो। अच्छा। तो फिर ग्रेविटॉन में ये हुआ था, मिलेनियम वालों ने उसमें मना कर दिया कि हम तो नहीं दे पाएंगे आपको, हमारा ऑलरेडी फुल हो चुके हैं सारे। अच्छा, आप लेट गए थे इसलिए भी आप लेट में भी हो सकता है। हाँ, मतलब हो सकता है ये पहले उनको बंदे मिल गए होंगे। हाँ, ये भी हो सकता है, रीजन हो सकता है। कहीं पे ऐसा हुआ कि आप इंटरव्यू में फंस गए हो कहीं पे? वो तो हर में फंसा था कहीं ना कहीं। तो वो तो प्रोसेस है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। हाँ। कि वो हिंट्स दे देते हैं, मतलब कहीं फंस जाओ तो। लेकिन लास्ट में जो मिलेनियम वाला था ना, उसमें तो पूरा मैं एग्जॉस्ट हो चुका था। अच्छा। मींस पूरा दिमाग मेरा खर्च हो चुका था। अच्छा, तो उन्होंने प्रॉब्लम्स दी होगी तुम्हें थोड़ा सा? हाँ, मतलब उसमें तो इजी प्रॉब्लम करने में भी टाइम लग रहा था मुझे। मतलब इतना ज्यादा दिमाग फट चुका था मेरा। तो जो D100 वाला जो बंदा था, हाँ, उस इंटरव्यूअर के लास्ट वर्ड्स याद है आपको? अच्छा, अराउंड लास्ट तो बस यही बोला था कि हम दे रहे हैं आपको अभी ऑफर, आपको चाहिए, आप चाहो तो अभी तुरंत एक्सेप्ट कर लो आप, और प्रोसेस से बाहर निकल जाओ। अच्छा। यही मालूम है लास्ट वर्ड। तो उसके बाद तो बस यही बोल रहा था कि रुको अभी एक और राउंड होगा, रुको अभी एक और राउंड होगा। पर
तो क्या वो राउंड हुआ आपका? नहीं, मैं तो भाग के आ आप गया। मतलब कैसे भागे वहां से? ये बस मैं लिटरली भाग के आ गया, मतलब बिना बताए निकल के आ गया था। अच्छा, तो वो वहां से निकल चुका था क्या अंदर से? मतलब अरे उसमें बताओ, ऐसा था कि हमारा एलएच उसमें था 114 में था। अच्छा हाँ, तो उसमें ऐसा था कि 4 बहुत बड़ा एलएच है ना, वो 4 कोने में वो 4 इंटरव्यू चल रहे थे उसके। ओके, और मुझे बीच में बैठा कर रखा था उसने। बीच में बिठा लिया हाँ। आपको? अच्छा और वो एचआर वाला बंदा था, वो गेट के बाहर बैठा था। अच्छा तो पता नहीं, मैं ऐसी वजह है कि निकल के देखा तो वो नहीं था उस टाइम पे। अच्छा। उसका लैपटॉप पड़ा, वो कहीं और था। अच्छा, तो मैं भाग गया। जब आपका ऑफर आया सब कुछ फाइनल हो चुका था कि हाँ मुझे डी शो में जाना है, हाँ। तो हु वाज द फर्स्ट पर्सन जिसको आपने बताया कि मेरी अच्छा। इंटर्न लग गई? तो मेरी मम्मी को ही किया था कॉल। मतलब ऐसा था कि जब उन्हें ऑफर दे दिया था ना, और मुझे बैठा के रखा था रूम में, मैं तभी कॉल कर दिया था मम्मी को कि अच्छा। इनने दे दिया है और ये मुझे बैठा के रख रहे हैं। अच्छा, तो मोस्टली या तो मेरे मिस हो जाएंगे, नहीं तो ये तो है ही। मतलब ये मम्मी ने मुझे एडवाइस किया कि तुम बाकी भी दे दो इंटरव्यू। मतलब मैं तो तैयार था कि इसको एक्सेप्ट कर लूं। मैंने इनको गेमर भी बोला था स्टार्टिंग में, बट मैंने गेमिंग से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा इनसे। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन गेमिंग से रिलेटेड ही है एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट। तो नमन सर, आप पढ़ाई के अलावा क्या क्या एक्स्ट्राज करते हो? ऑब्वियसली इसमें आपको गेमिंग इंक्लूड करनी है। एक तो गेमिंग है सबसे बड़ा एक्स्ट्रा मेरा जो है। ओके, कौन कौन से गेम खेलते हो गेमिंग में? गेमिंग में मतलब अभी तो इधर कॉलेज आके तो बस फोर्टनाइट खेल पा रहा हूँ, लेकिन वैसे घर पे मतलब अभी मंगा रहा हूँ। अभी 2-3 मतलब अभी घर जाऊंगा तो PS4 लाने का प्लान किया है मैंने। अच्छा, क्योंकि मतलब 8-9 क्लास से PS4 खेलता हूँ मैं। अच्छा, पहले PS4 खेलते थे? हाँ, वो तो स्कूल में तो भी खेलता था, जेई में भी पूरा। ओके, फिर तबला बजाता हूँ। तबला बजाते हो? हाँ, मतलब वो उतना फ्रीक्वेंट नहीं है, मतलब अभी तो मतलब वीकेंड्स को ही बजाता हूँ बस। और कुछ कोड आते हैं आपको तबला के? दबड़ दबड़ तबड़ कुछ ऐसा होता है? दबड़ हाँ, भावना समझ गया मैं आपकी। हाँ, कोड मैंने बता सीखा है, दीजिए। अच्छे से हाँ, एक कोड बताओ। कोड मतलब हाँ, मतलब वही एक वो रहता है ना, एक फ्लो रहता है, तो उससे एक मुंह से भी वो करते डायरेक्ट करते अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ। बोली बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ, मतलब बहुत बोली है, जैसे 3 ताल है, कहरवा है, एक वो करो ना, तड़ तड़ करके वो जो तिरकट होता है, तिड़ तिड़ नहीं होता। हाँ, जो भी एक बोल के 3 बता ताल है, दीजिए। जैसे धा दिन तिन्ना धा दिन तिन्ना धा दिन तिन्ना ना दिन तिन्ना। अच्छा, दादा तिरकट दादा तिन्ना दादा तिरकट दादा तिन्ना दादा तिरकट दादा तिरकट दादा तिन्ना। मतलब अच्छा, ऐसे बहुत सारे याद है आपको? मतलब हाँ, मैंने काफी इधर सीखा है बचपन में। अच्छा, मतलब वो भी गेमिंग के साथ साथ ही सीखा है वो भी। तो हाँ, लेकिन मतलब तबला ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? तबला ही क्यों? मतलब तबला ही क्यों, मतलब वही फैमिली बोल सकते हैं। मेरे पापा मम्मी दोनों क्लासिकल में हैं। अच्छा, पापा हारमोनियम बजाते हैं, मम्मी भी वोकल है, क्लासिकल वोकल है। तो उसके लिए मतलब बचपन से उनने भी डाल दिया था क्लासेस में। मुझे भी इंटरेस्ट था तबला में। आपकी मतलब लड़कियों के साथ इंटरेक्शन कैसा है? मतलब 0 है। आईआईटी में बिल्कुल 0 है? आईआईटी में नहीं, सब जगह 0 है, मतलब क्या ही बोलूं। तो थैंक यू सो मच नमन सर, एंड बहुत बढ़िया स्टोरी थी आपकी। काफी स्ट्रगल था आपका उस दिन पे, मतलब क्या स्ट्रगल ही कहेंगे, मतलब ओड्स थे काफी सारे। हाँ, बट सीक्वेंस ऑफ, हाँ, बट मतलब वो चीज मिली आपको उस जिसके लिए आपके पास में रीजंस थे कि हाँ दिस इज मेरे लिए ठीक है। हाँ।